हेलो EMS लर्नर्स एंड वेलकम। आज हम समझेंगे प्रोडक्शन में यूज होने वाले मटेरियल के मास्टर में इन्वेंटरी लेवल्स के कॉन्सेप्ट को। इन्वेंटरी लेवल का अर्थ है किसी विशेष आइटम या मटेरियल की किसी भी समय स्टॉक में उपलब्ध क्वांटिटी। यह इन्वेंटरी में आने वाली मटेरियल, रिसीट्स और बाहर जाने वाले मटेरियल, इश्यूएंस के बीच बैलेंस को दर्शाता है। उचित इन्वेंटरी लेवल बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सुनिश्चित होता है कि स्टॉक की कमी न हो, जिससे प्रोडक्शन रुके या कस्टमर को डिलीवरी में देरी हो। स्टॉक अधिक न हो, जिससे स्टोरेज कॉस्ट बढ़े और वैल्यूएबल वर्किंग कैपिटल लॉक हो। इस प्रकार अच्छी तरह से मैनेज्ड इन्वेंटरी लेवल्स ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेशनल कंटिन्यूटी और फाइनेंशियल एफिशिएंसी दोनों प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन्वेंटरी लेवल को आमतौर पर 3 मुख्य श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है: मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल। आइए प्रत्येक कैटेगरी को समझते हैं। मिनिमम लेवल, यह उस न्यूनतम क्वांटिटी को दर्शाता है जो स्टॉक में हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। स्टॉक को इस स्तर से नीचे जाने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर उत्पादन रुक सकता है या सेल्स में देरी हो सकती है। यह मूल रूप से एक सेफ्टी स्टॉक के रूप में काम करता है, जो सुनिश्चित करता है कि नई सप्लाई आने तक तुरंत आवश्यक मटेरियल हमेशा उपलब्ध रहे। मैक्सिमम लेवल, ये स्टॉक में रखी जाने वाली अधिकतम मात्रा को दर्शाता है। इस लेवल से अधिक स्टॉक रखने से अनावश्यक खर्च बढ़ जाते हैं, जैसे कि अतिरिक्त स्टोरेज एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल में अवरोध और मटेरियल के नुकसान या अनावश्यक होने का खतरा। इस लेवल के भीतर स्टॉक बनाए रखने से संसाधनों का एफिशिएंट यूज सुनिश्चित होता है और वेस्टेज तथा फाइनेंशियल दबाव से बचा जा सकता है। रीऑर्डर लेवल, यह वो स्टॉक लेवल है जिस पर नए माल का ऑर्डर देना आवश्यक होता है, ताकि मटेरियल की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। इसे तय करने में एवरेज कंजम्पशन और सप्लाई को मटेरियल पहुंचाने के लीड टाइम को ध्यान में रखा जाता है। इस लेवल को बनाए रखने से स्टॉक समाप्त नहीं होता और प्रोडक्शन या सेल की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहती हैं। अब जब हम इन्वेंटरी लेवल्स के महत्व को समझ चुके हैं, तो अगला सवाल ये है कि इन लेवल्स के लिए सही वैल्यू कैसे तय की जाए। इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के उपयोग में है, जो प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए उसके कंजम्पशन पैटर्न, लीड टाइम और ऑर्डरिंग रिक्वायरमेंट्स के आधार पर इन लेवल्स की कैलकुलेशन करने में मदद करते हैं। आइए एक सरल वास्तविक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं मिनिमम, मैक्सिमम एंड रीऑर्डर इन्वेंटरी लेवल्स। इन्वेंटरी लेवल की कैलकुलेशन शुरू करने से पहले कुछ डिटेल्स का जानना जरूरी है। ये है एवरेज कंजम्पशन, किसी मटेरियल की प्रतिदिन की औसत कंजम्पशन। मैक्सिमम लीड पीरियड, मटेरियल डिलीवर होने में अधिकतम समय। एवरेज लीड पीरियड, मटेरियल डिलीवर होने में औसत समय। रीऑर्डर पीरियड, कितने दिनों के बाद नए ऑर्डर आदेश देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी रॉ मटेरियल के एवरेज कंजम्पशन 12,000 किलोग्राम प्रति सप्ताह, यानी 2,000 किलोग्राम प्रति दिन। मैक्सिमम लीड पीरियड 9 डेज, एवरेज लीड पीरियड 5 डेज, रीऑर्डर पीरियड 7 डेज है, तो इन्वेंटरी लेवल्स की कैलकुलेशन इस प्रकार होगी। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लीड पीरियड के लिए प्रतिदिन की एवरेज कंजम्पशन होती है। इसका मतलब है कि एवरेज कंजम्पशन 2000 किलोग्राम्स और मैक्सिमम लीड पीरियड 9 डेज है, इसलिए रीऑर्डर लेवल 18,000 किलोग्राम्स होगा। मिनिमम लेवल एवरेज लीड पीरियड के लिए प्रतिदिन एवरेज कंजम्पशन के आधार पर निकाला जाता है। इसका मतलब है कि अगर एवरेज कंजम्पशन 2000 किलोग्राम्स है और एवरेज लीड पीरियड 5 डेज है, तो मिनिमम लेवल 10,000 किलोग्राम्स होगा। मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल की मात्रा और रीऑर्डर पीरियड के लिए प्रतिदिन की एवरेज कंजम्पशन का कुल जोड़ होता है, तो मैक्सिमम लेवल 24,000 किलोग्राम निकलेगा। अब हमारे पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि इन्वेंटरी लेवल्स क्या है और इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये डिटेल्स एक कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट करती है और मास्टर्स बनाते समय किसी भी कंफ्यूजन से बचने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you for watching.